हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी दोस्तों? बैंक ऑफ बड़ौदा ने नोटिफिकेशन जारी किया है 4000 पदों पर। आइए देखते हैं बच्चों, क्या ये वैकेंसीज आप सभी के लिए फ्रूटफुल हैं? आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे? वैसे तो ये अप्रेंटिस के लिए है, लेकिन हाँ, ये भी जरूरी है कि क्या आपको अप्रेंटिस करनी चाहिए, राइट, या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस पर चर्चा होगी, इस पर बात करेंगे। पहले आइए इसके नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अप्रेंटिस भी करते हैं। मैं ये मानता हूँ कुछ ऐसे होंगे जो नहीं करते, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं जो अप्रेंटिस जरूर करते हैं। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से है। इन्होंने कहा है कि भाई हमारे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो यानी कि आज से 19 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, 19 फरवरी से यानी कि आज से, और जो लास्ट है वो 11 मार्च इसके फॉर्म के भरने की लास्ट डेट होगी। ठीक है, 11 मार्च इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और हर एक व्यक्ति एक स्टेट से फॉर्म भर सकता है। ऐसा नहीं कोई सोचता है ना मैं जैसे अलग अलग स्टेट से फॉर्म भर सकता हूँ, नहीं। ठीक है, चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं पहले। इसकी बात करें अगर एज लिमिट की, ठीक है, तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28। ठीक है, और याद रखिएगा एक और ये कह रहा है कि कैंडिडेट रजिस्टर्ड और ऑन नेप्स या नेट्स। ठीक है ना, इस पे रजिस्टर्ड आपको या तो नेप्स या नेट्स पे पोर्टल आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है जी, चलिए। मिनिमम एज आपकी 20 और मैक्सिमम 28। ग्रेजुएशन डिग्री आपकी किसी भी डिसिप्लिन से हो, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीटेक हो, कुछ भी हो, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। भैया ये जो है 1 साल की ट्रेनिंग है, 12 मंथ ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। 1 साल के लिए जो है बच्चों होगी। ओके, राइट, ओके जी। आपको अपर एज लिमिट भी बोला गया है। देखो ये नेप्स, और आपसे बोला होगा, आपके दिमाग में ये आया होगा कि भी नेप्स क्या होता है, तो ये भी देख लेना। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, राइट। इस पे जो है आप जो है जरूर एक बार रजिस्टर्ड कर लेना, देन आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, राइट। ठीक है जी, चलिए। एज लिमिट में छूट, ठीक है बच्चों, कह रहा है रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, राइट। जैसे एस सी एस टी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कैंडिडेट रजिस्टर्ड, अगेन ही इज सेइंग कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम शुड बी लेस देन 34 ईयर। यानी कि ये जो छूट मिलेगी एस सी एस टी इनका, इसने कहा है कि लेस देन 34 ईयर होना चाहिए। ठीक है, एज ऑन द कट ऑफ डेट यानी कि 1 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग जब वो एज कैलकुलेट करेंगे तो वहां 34 से कम निकल कर होनी चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, चलो। ये नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ठीक है। चलिए देखिए, और हाँ, आपसे ये भी कहा गया है कि द डेट ऑफ पासिंग देयर ग्रेजुएशन शुड नॉट बी मोर देन 4 ईयर। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। ट्रेनिंग सीट्स कितनी है भाई, कितनी ट्रेनिंग सीट्स आपको दे रखी हैं? स्टेट वाइज आपको दी गई हैं, जैसी हर एक स्टेट में आपको दी गई हैं बच्चों। अगर बात करें कि भी आंध्रा में 59, असम में 40, बिहार में 120, चंडीगढ़ में 40, छत्तीसगढ़ में 76, दादरा एंड नागर हवेली में 7, दिल्ली में 172, गोवा में 10, गुजरात में 573, हरियाणा में 71, जम्मू एंड कश्मीर में 11, झारखंड में 30, कर्नाटका में 537, केरला में 89, मध्य प्रदेश में 94, महाराष्ट्र में 388, मणिपुर में 8। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज तो काफी है। आपका जो है उसके बाद अगर बात करें तो भाई मणिपुर होगी 8, मिजोरम 6, उड़ीसा 50, पुडुचेरी 10, पंजाब 132, राजस्थान 320, तमिलनाडु 223, तेलंगाना 193, उत्तर प्रदेश 558, उत्तराखंड 30 और वेस्ट बंगाल 153, यानी कि टोटल 4000 वैकेंसीज हैं। ठीक है जी, 4000 वैकेंसीज हैं जो कैटेगरी वाइज आपको जो है दे रखी हैं। जैसे कि अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल की आपकी जो है 1713 है। ठीक है, और यूआर की 391, राइट, यूआर की 391 और ओबीसी की 980, राइट। ये एस सी एस टी की, एस टी एस सी की जो है ये है आपकी, राइट, 602 और 314, ये आपकी है। ओके जी, चलिए, तो वैकेंसीज काफी अच्छी हैं भाई। ओके, राइट। इन्होंने ये भी बताया है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जितनी जितनी वैकेंसीज हैं ये भी इन्होंने बताया, तो इसकी आपको जरूरत नहीं है इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये पता चल गया कि हाँ हमारे स्टेट में इतनी वैकेंसीज हैं, वो काफ़ी है।
ओके, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, ये वो आपको पता ही है, SC ST 5, OBC 3, ये सब आपको पता ही है इसके बारे में। ओके, चलें आगे की ओर देखें। और क्या है इसमें, सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। ओके, ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या रहेगा, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल इंग्लिश। हर एक में 25 क्वेश्चन आपको देंगे, यानी ओवरऑल 100 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, है ना। जितने क्वेश्चन हैं उतने ही आपका जो है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 25 क्वेश्चन तो 25 मार्क्स। 1 घंटे का पेपर है, कोई सेक्शनल टाइमिंग है नहीं। ठीक है, चलिए, इंग्लिश इंग्लिश में ही होगा, बाकी सब बाइलिंगुअल होंगे, ये भी इन्होंने क्लियर बोला है। ठीक है, ये भी इन्होंने क्लियर बताया है इसमें। ओके, चलिए, राइट, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स। सबसे अच्छी बात इंपॉर्टेंट यहां पर ये भी बोल दिया इन्होंने कि भाई देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। मतलब आपको इन्होंने तुक्का लगाने की अनुमति दे दी है, सीधी सी बात है, राइट। नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे 100 में से 80 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन आप ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्या पता 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाए, सही ऐसे ही आपको जो है कहीं ना कहीं हो जाता है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग में तो आप बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते, राइट, सोच भी नहीं सकते। फिर कहा है इन्होंने कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स, राइट, और 5% रिलैक्सेशन अवेलेबल। ठीक है ना, ये बोला गया है, राइट। चलिए, बाकी मेरिट लिस्ट जो भी होगी वो इनके आधार पर यही लोग डिसाइड करेंगे क्या होगा। ठीक है जी। लोकल लैंग्वेज टेस्ट के बारे में आप जानते ही हैं कि इफ एनी स्टूडेंट अप्लाई अनदर स्टेट, यानी अपने स्टेट को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई करता है जहां उसकी नेटिव या लोकल लैंग्वेज नहीं है, लाइक जैसे कि मैं यूपी से हूँ, अगर मैं महाराष्ट्र से भरता हूँ तो ऑब्वियसली अगर वहाँ हिंदी लैंग्वेज नहीं है तो मुझे फिर लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। लेकिन अगर ऐसा स्टेट जहाँ हिंदी भी बोली जाती है, मैं यूपी से हूँ और किसी और स्टेट में यूपी बोली, उस किसी अदर स्टेट में भी अगर हिंदी बोली जा रही है तो वहाँ फिर आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। और भर सकते हैं भर सकते हैं, मतलब वहाँ आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। लोकल लैंग्वेज वही होगा टेस्ट जहाँ पर आपने ऐसे स्टेट से फॉर्म भर दिया है जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपकी 10वीं या 12वीं, राइट, एज अ सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा होगा। 10वीं या 12वीं में, 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं में अगर एज अ सब्जेक्ट अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। देखो कहा गया 10वीं 12वीं, कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट हैविंग स्टडीज द स्पेसिफाइड ऑप्टेड local language of the state will not be required to undergo the language test. ओके, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, इन्होंने लैंग्वेज का बता भी दिया, देखो ये PDF आपको जो है शेयर कर दी जाएगी, एक बार देख लेना ये लैंग्वेज के बारे में। जैसे यूपी है, यूपी में हिंदी है, उत्तराखंड में भी हिंदी है, तो उत्तराखंड से भर सकते हैं, ये वाली चीज़ देख सकते हो आप। ठीक है ना, मध्य प्रदेश से भर सकते हो, हिंदी है, हरियाणा से भर सकते हो, हिंदी है, छत्तीसगढ़ से भर सकते हो, हिंदी है, चंडीगढ़ से भर सकते हो, हिंदी है, बिहार से भर सकते हो, हिंदी है। इन स्टेट से, जैसे कोई यूपी का बच्चा है तो इन स्टेट से फॉर्म भर सकता है। ठीक है जी, ओके। फाइनल सिलेक्शन के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि भी कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नोट दैट द फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, मीटिंग द कट ऑफ मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन डिसाइडेड बाय द बैंक। ओके, राइट, satisfactory verification of document related to DOB category, educational qualification and other information furnished in the online application, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो भी आपने चीजें भरी हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, गलत ना हो। क्वालिफाइंग द टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज, राइट, लोकल लैंग्वेज में भी आप पास होने चाहिए। बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, और आप फिट भी होने चाहिए, राइट। लेकिन वो नहीं होगा जैसे आर्मी वाला होता है, मतलब यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बैंकों में इतना ज़्यादा नहीं होता। ओके, चलिए, मतलब आप बीमार ना हो, कोई रोग ना हो, ऐसा ना हो, बस इस तरह से। सबसे बड़ी बात आपके दिमाग में ये आ रही होगी भी कितना स्टाइफंड मिलेगा, मतलब हम हमारी ट्रेनिंग के साथ साथ हमारा खर्चा भी चलता रहे ना। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई मेट्रो या अर्बन ब्रांच है, ठीक है, राइट, तो उसमें आपको 15,000 पर महीने मिलेगा। फिर रूरल, ग्रामीण या सेमी अर्बन ब्रांच अगर दी गई तो उसमें 12,000 पर महीना मिलेगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखना, मेट्रो या अर्बन ब्रांच है तो 15,000, रूरल और सेमी अर्बन ब्रांच है तो 12,000 मिलेगा। द स्टाइफंड विल बी पेड टू अप्रेंटिस ईच मंथ आफ्टर एडजस्टिंग लॉस ऑफ पे इफ एनी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे भाई।
At the end of apprenticeship training, apprentices will need to go through a final assessment test. लास्ट में फाइनल असेसमेंट टेस्ट भी होगा. Subsequently, on the basis of marks scored by the apprentices, an apprenticeship certificate will be issued. Then उसके बाद आपको apprenticeship certificate issue हो जाएगा. राइट, ठीक है जी. तो ये है. बाकी ऐसी कोई और इन्फॉर्मेशन इसमें है नहीं. ठीक है, अगर होगी तो एक ये होगी एप्लीकेशन फीस की. एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया जाए तो सारी कैटेगरीज को फीस देनी है. पीडब्ल्यूबीडी वालों को देनी है 400 रुपये प्लस जीएसटी. SC/ST वालों को देनी है 600 प्लस जीएसटी. जनरल EWS और OBC वालों को देनी है 800 प्लस जीएसटी. ठीक है, तो ये फॉर्म की फीस तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही रखी है. ठीक है, चलिए, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो भर सकते हैं. अदरवाइज बाकी कोई हम इसमें आपको जो है कोई थोपने वाली बात नहीं है. ये आपकी चॉइस है कि अगर आपको लगता है कि हाँ हमें भाई ट्रेनिंग करनी चाहिए, हमारे पास एक बैंक के द्वारा अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए, तो आप जरूर इसको कर सकते हैं. राइट, बाकी तो फिर आप जो कर रहे हैं, जो तैयारी जिसमें आप जिस भी एग्जाम की कर रहे हैं उसको करते रहिए आगे. राइट, तो चलिए, और हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे SBI क्लर्क के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनसे बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपका SBI क्लर्क एग्ज़ाम है तो हमने आपके लिए बहुत ही अच्छी मैराथन चलाई 17, 18, 19, जो कि 19 में आज चल भी रही है. राइट, और 17, 18 तारीख में ऑलरेडी हो चुकी हैं. राइट, 20 और 21 में हम एक ऐसा पेपर लेकर आ रहे हैं जो बिल्कुल ये कह सकते हो कि एग्ज़ाम का जेरोक्स हमारे सामने आ चुका है. राइट, जो कि कल और परसों 20 फरवरी और 21 फरवरी को होगा. ठीक है, अगर आप में से भी कोई स्टूडेंट SBI क्लर्क की तैयारी कर रहा है तो हमारे इसी प्लेटफॉर्म बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित पर सुबह 9 बजे, राइट 9 बजे से शुरुआत होगा पेपर से पहले पेपर, जिसमें क्वांट आपको लगातार 2 घंटे मिलेगी 9 से 11, 11 से 1 आपको रीजनिंग मेरे द्वारा मिलेगी और 1 से 3 आपकी RK महतो सर के द्वारा एक क्लास होगी. ठीक है, तो इसको भूलिएगा मत, याद रखिएगा जरूर ध्यान से. ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा. ओके, धन्यवाद.